ये तो हर युग की कथा है। पाप का राक्षस लोभ और लालसा का स्वप्न दिखाता है और ये मानव उसमें फंसता ही चला जाता है। प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रभु, ये समस्त संसार अराजकता की ओर जा रहा है। यदि आप धरती पर नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम लेने वाले ही छुप जाए। नहीं देवर्षि, इसके पूर्व मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाप ने किस प्रकार मनुष्यों को अपने पंजों में जकड़ रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये समस्त मानव जाति देखे कि पाप ने किस प्रकार विष्णु को अपना रौद्र रूप धारण करने पर विवश कर दिया है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। अरे रितु, तू यहाँ? तेरा तो महीना चल रहा था ना? क्या? हाँ मौसी, थोड़ा दर्द है, मगर बसंत पंचमी है तो मंदिर आना भी जरूरी था। मूर्ख औरत, तेरा महीना चल रहा था, ये जानते हुए भी तू मंदिर चली आई। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई पंडित जी? महीना कोई बसंत पंचमी के दिन थोड़ी आएगा। चुप हो जा, जबान लड़ाती है। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। आज इस अशुद्ध औरत ने इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। निकाल फेंको इस गंदगी को इस मंदिर से बाहर, अभी निकालो, चलो निकल। इस औरत पूरा मंदिर गंदा कर दिया, निकल जाओ यहाँ से। तू नीच है, झूठ है, उम्मीद और अशुद्ध है, तू पाप का स्वरूप है, तुम्हारे गंदे रक्त की जगह नहीं स्वर्ग में। जो भी हमारे मंदिरों को गंदा करेगा, उसका यही हश्र होगा। मारो इसे! अरे रोते क्यों हो? तुझसे रिक्वेस्ट ही करे, सुबह होने न दे, साथ होने न दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे। ओ मेरे बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, मेरे बाबा। बाबा, बहुत सुना है आपके चमत्कारों के बारे में बाबा। ये मेरी बेटी, इसको भी एक बार देख लीजिए। बेटा सूरज देख रही है? दिख रहा है। अपनी मुट्ठी में कैद करके जेब में भर लूं। अंगूठा देखा है? इसके नाखून में भविष्य दिखा दूं। अरे हैरी पॉटर से लेके हैरी दे पुत्र को जादू सिखा दूं। ऐसा हूँ बाबा कामुखानंद। बोलो किसको? कामुकानंद बाबा की जय हो कामुकानंद बाबा की। बाबा, ये मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से बड़ी अजीब हरकतें कर रही है। रात रात सोती नहीं है और जब सोती है तो नींद में न जाने क्या बड़बड़ाने लगती है। कुछ कीजिए बाबा। पैर छू बेटा, पैर छू। बाबा! इसमें तो बेताल का बास है। जैसे कंबल में धूल लग जाती है, कैसे निकालते हैं? पीट के। अब तुझ में गंदी शक्ति है, कैसे निकाले? बेटा मैं तो थक गया, इसका कुछ नहीं होता। नहीं बाबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इस दुनिया में इसके अलावा और है ही क्या? बात तो सही। आपका तो तीनों लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट है ना बाबा। कुछ तो होगा जो आप कर सकते होंगे। कर सकता हूँ पर उसकी कीमत थोड़ी होगी। जो मांगो बाबा, जो मांगो, बस मेरी बेटी ठीक हो जानी चाहिए। बच्चों, भक्त के लिए हवन कुंड तैयार करो। इसे नरक में अरे ये क्या किया बाबा? जलाने तो दुष्ट आत्मा को चाहिए तो मेरी बेटी जल गई। काम हो गया ना? जो पेमेंट करनी है करके निकले। चलो चलो भक्तों, भक्त आने वाले हैं, टाइम हो रहा है खाने का। जड़ा बड़ा कर तिलक लगाते अपना रूप सजाते बाबा, खाते हैं मिष्ठान मलाई, सबका माल उड़ाते बाबा, पछतावे की आग में हमको धू-धू कर जलाते बाबा। अरे ये क्या हो गया?
तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अरे बाबा, मैं तो अभी भी नाबालिग हूँ। अरे मैं तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ। क्या होगा भगवान? तुम पागल हो गई, कैसे हो गया? मतलब ये आदमी अभी भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? ए औरत, किसके बारे में सोचूं मैं? मेरे बारे में सोचो, मेरे माँ बाप के बारे में सोचो। कहाँ मुंह दिखाऊंगी मैं जाके? अरे अच्छा शांत हो जाओ। मेरे चाचा जी की एक फैक्ट्री है, मैं उनका नौकर लग जाता हूँ, ठीक है? वहीं पे काम हो जाएगा। दिल्ली चलते हैं, तुम 9 महीने में। आराम से भैया, आराम से। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरा बच्चा। अच्छा, मुझे एक जगह पता है, वहाँ डिलीवरी कराने चलता हूँ। जल्दी चलो, 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 जल्दी चलो। आओ। कहाँ लेके जा रहे हो मेरा बच्चा? कहाँ लेके जा रहे हो मेरा बच्चा? मुझे दो, मेरा बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? पैसे ले, मेरा चल, चल, बच्चा चल। दे दो। दीदी, दीदी ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा क्यों ले रहे हो? मेरा बच्चा क्यों ले रहे हो? अच्छे से बुला नहीं रहा। वही तो कर रहे हैं। तूने कहा था हमारी कोई भी शर्त पूरी करेगी, ये तेरी मदद करी, थोड़ी सी हमारी भी मदद कर दे। मतलब क्या है आपका? मतलब क्या है? मतलब तेरे बच्चे के उज्जवल भविष्य के बदले हमारे ग्राहकों की रातें रंगीन करनी। नहीं, ये नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। बचाओ कोई। अरे ग्राहकों को बुलाओ। तू यहाँ क्या करने आया है? तू क्या करके दिखाएगा? अरे चुप! जा जा। अरे चुप! मर्द की परिभाषा हमसे पूछती है, उसके लिए गौर करके गेट खोल। कौन है तुम? यहाँ क्यों आए हो? जाओ ऐसे। कोई मुझे बचाओ। दीदी, दीदी, दीदी मुझे बचा लो। दीदी मुझे यहाँ नहीं रहने दो। दीदी मुझे बचा लो। मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे नहीं दो दीदी, मेरा बच्चा दे दो दीदी, मेरा बच्चा दे दो दीदी। जा जा, मैंने देखा जा, कहाँ देखो। तक जाएगी। मुझे बचाओ, श्री रामचंद्र के वैसिया से ऐसा कलयुग आएगा, हर छुएगा दाना खोटा कौवा मोती खाएगा। औरत होकर औरत को ही औरत ही तड़पाएगी, जिस्म बेचकर खाल खींचकर टुकड़ा टुकड़ा खाएगी। नीच दुलारे दुष्ट दुलारे असुरों की ये नगरी है, फूटी किस्मत तेरी है जो तू इस युग में जन्मी है। देखा प्रभु आपने कैसे कलयुग का कली आपकी संतानों पे पीड़ा की सारी सीमाएं नाम चुका है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। नहीं देवर्षि, नहीं प्रभु, और कुछ नहीं करने के लिए रह गया है। आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, कुछ तो कीजिए प्रभु। देवर्षि, क्या आपको लगता है मैं विष्णु, जो भीष्म पितामह जैसे शूरवीर को एक रथ के पहिए से परास्त कर सकता हूँ, क्या इस मानव को पाप मुक्त नहीं कर सकता? यहाँ भूल है तो केवल सोच की, दृष्टिकोण की। अरे ये मानव भूल गया है कि करुणा क्या होती है, दया क्या होती है। अब जब तक ये मनुष्य एक मनुष्य के लिए खड़ा नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर जिस दिन ये मनुष्य खड़ा हो गया, उस दिन एक एक मनुष्य धर्म युद्ध को तत्पर होगा, धर्म युद्ध को। अब जब तक ये मनुष्य एक मनुष्य के लिए खड़ा नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर जिस दिन ये मनुष्य खड़ा हो गया, उस दिन एक एक मनुष्य धर्म युद्ध को तत्पर होगा, धर्म युद्ध को। अरे ओ विष्णु, कहाँ छिपके बैठा है अपने बिल में? देख, बड़ा अधिकार था तुझे अपनी इस मानव जाति पर। देख कैसे तेरी संतानों को अपनी पेड़ियों में जकड़कर अपने चरणों में है झुकाया। पहचाना मुझे विष्णु? स्वयं महाकाल का भी काल हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बली हूँ मैं। देख विष्णु, कली हूँ मैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक उस महाभारत में लिखी है जिस कुंज ने तुम्हारे उसको मिट्टी में मिला रखा है। इस श्लोक के अनुसार मुझे आना था, इस कली नामक संकट से तुम्हें बचाना था, पर क्या तुम मेरे शरण के पात्र हो? क्या करूं मैं ऐसी मानव जाति को बचा के जिसमें मानवता ही ना हो? जब तक तुम खुद कली के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। अरे क्या भगवान, क्या ईश्वर, क्या मनुष्य, सभी मेरे बंधक। ठहाका लगा दूं तो प्रलय आ जाए, भूख मार दूं विष्णु तो स्वयं तेरा बैकुंठ धाम ढह जाए। अरे आजा विष्णु, धर्म युद्ध करेगा। हा हा। बस बस अब बस, इंसान है बेबस नहीं है बस। जब पूछेंगे हम आवाजें बंद, इस पीड़ा का तब होगा अंत बस। इंसान है बेबस नहीं है बस। विष्णु कहाँ चिपके बैठा है? अपने इस बात से खड़े को संभाल कली तू, जिसमें से पाप छलका है। इस सीमा को न लांघ कली तू, जिस पे अधर्म लिखा है। जिन लोगों पे तू हंस रहा है, कहीं उन्हीं पे हाथ का बाल पैदा बन जाए। थम जा कली, कहीं तू काल का न हो जाए। कहीं तुम काल का न हो जाए। अरे क्या विष्णु, रक्त की एक बूंद क्या निकल आई, तुझे लगा तू जीत गया? अरे इतना भयभीत हो गया क्या, अपना युद्ध लड़ने स्त्री को भेज दिया? स्त्री नहीं, मैं काल हूँ तेरा।